Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण न सिर्फ लोगों को जीवन के मूल्य सिखाता है, बल्कि हमें कई तरह की सीख भी देता है। रामायण में हमने दो तरह के किरदार देखे, जिन्होंने हमें ये बताया कि जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके कर्मों और मर्यादा ने हमें एक संयमित जीवन जीना सिखाया। वहीं दूसरी तरफ था रावण, जो संपत्ति और तमाम ज्ञान होने के बाद भी अपने कर्मों की गति से मारा गया था। आज उसी रामायण से एक और प्रेरक प्रसंग हम आपको बताने जा रहे हैं। मिथिला नरेश जनक सीता माता के पिता थे। वो निसंतान थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक बार उन्हें धरती से एक बालिका मिली, जिसे वो अपनी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। स्वयंवर के दौरान उनकी पुत्री सीता भगवान श्री राम की अर्धांगिनी बनी, लेकिन असलियत में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी भगवान विष्णु की एक बड़ी उपासक वेदवती। सीता उन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म बताई गई हैं। शास्त्रों के मुताबिक वेदवती बहुत ही सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वो विष्णु उपासक होने के साथ साथ उनसे ही शादी भी करना चाहती थीं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़ वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हो गई। उस दौरान एक दिन रावण वहां से गुजरा तो उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो उठा। उसने अपनी पुरानी आदत के चलते वेदवती से दुर्व्यवहार करना चाहा। उसके इस व्यवहार से आहत होकर वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। पौराणिक कथाओं की माने तो इस श्राप के कुछ समय बाद ही रावण की रानी मंदोदरी गर्भवती हो गई, जिससे उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई थी। इस लड़की को वेदवती के श्राप का असर समझकर रावण ने उसे तुरंत ही सागर में फेंकवा दिया था। सागर में डूबती कन्या सागर देवी वरुणी को मिली। उन्होंने उस बालिका को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया। धरती से वो राजा जनक और रानी सुनैना को प्राप्त हुई और कालांतर में सीता के रूप में जानी और पूजी गईं। उसके बाद राम विवाह और पंचवटी में सीता के अपहरण के चलते श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया था। बता दें कि सीता माता दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं और कहा जाता है कि जब रावण उनके अपहरण के लिए आया, उसके पहले ही माँ सीता ने अपना असली शरीर अग्निदेव को सौंप दिया था और माना जाता है कि अगर वास्तविक रावण सीता जी को बुरी निगाह से देखता तो वो वहीं भस्म हो जाता। और यही एक बड़ी वजह थी कि अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में माता सीता को अग्नि देवता से फिर से प्राप्त किया था। लेकिन धरती से उत्पन्न हुई सीता माता अंत में उसी धरती में समा गई थीं। उसके साथ ही शास्त्रों में रावण के अंत के और भी कई कारण बताए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.